हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की पाठशाला में। और केमिस्ट्री की पाठशाला में आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। केमिस्ट्री की पाठशाला में देखो कई सारी चीजें पढ़ लिए ना। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? प्लैंक्स क्वांटम नंबर पढ़ लिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? केमिस्ट्री की पाठशाला में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस क्या होता है। क्लास 10 में देखो यार, एसिड बेस पढ़ के आए हो तुम लोग, है कि नहीं? एसिड का मतलब जो H प्लस आयन रिलीज किया, बेस जो गेन किया, ये सब था एसिड बेस। हमने जो कि वहां पे एक बेसिक चीजें था जो हमने सीखा था, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एसिड और बेस होता क्या, मतलब कि किसने किसने बताया, कि कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एसिड बेस। और बेसिकली 3 साइंटिस्ट हैं हमारे पास। कितने साइंटिस्ट? 3। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस एंड लिविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस को क्लासिफाइड किया था अपने अपने अकॉर्डिंग, है कि नहीं? किसी ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि हाँ ये एसिड होता है, ये बेस, फिर ब्रॉन्स्टेड कुछ बताया, फिर लिविस ने कुछ बताया। ठीक है। बट हम पढ़ेंगे सबके बारे में, फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि हम बेसिकली अब हम किसका कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत सही। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस में कि अरेनियस ने एसिड बेस के बारे में क्या बताया। ठीक है, देखो अरेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया सिंपल कि एसिड क्या होता है। इनके अकॉर्डिंग एसिड जो कि वाटर में क्या करे, H प्लस आयन रिलीज करे। जो H प्लस आयन रिलीज करेगा वाटर में, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और बेस क्या होगा इनके अकॉर्डिंग? बेस जो कि वाटर में क्या करे, OH माइनस आयन रिलीज करे। ठीक है, तो अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था? एसिड क्या होगा? जो वाटर में H प्लस आयन रिलीज करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अरेनियस एसिड बोलेंगे। और जो OH माइनस रिलीज करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अरेनियस बेस। ठीक है। अच्छा, ये जो H प्लस रिलीज हुआ, ये एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा मेरे? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। अब बात यह है कि सर अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है कि नहीं? दिमाग में तो आएगा ना भैया। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब समझो बच्चा मेरे। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ सीरीज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। और वो सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन इन 4 एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। और वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल समझते हैं इनका। एग्जाम्पल भी समझना जरूरी है। जैसे देखो HCl है, जैसे इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस देगा, तो इसका मतलब ये एसिड कहलाएगा। H2SO4 है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ H प्लस SO4 माइनस 2, ये एसिड है तुम्हारा। ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COH, इसको डिसोसिएट करेंगे, डिजोल्व करेंगे तो देगा ये भी H प्लस। ठीक है, तो ये दोनों जैसे क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग। और ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज समझो। अब बात ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलेगा सर, है ना? कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, वो कैसे पता चलेगा? स्ट्रॉन्ग है, पहले बेस वाले भी बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटेगा तो क्या देगा? Na प्लस OH माइनस देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटेगा तो क्या देगा? Ca प्लस 2
ट्वाइस ऑफ OH माइनस। मान लो NH4OH है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये टूटेगा तो क्या देगा, NH4 प्लस OH माइनस। तो ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा एसिड। तो बेस अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है, क्लियर होगा। एसिड जो H प्लस आयन देगा और बेस जो H प्लस आयन नहीं देगा। अब इसमें बात यही आया बच्चा कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कहते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, यही बात है ना, कैसे पता चलेगा। तो देखो याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। जितना ज्यादा आयंस H प्लस आयन रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। और बेस जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस बता लेंगे, क्लियर है। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। अरहेनियस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है हमारा, न्यूट्रल है। इस चीज को हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, जैसे अरहेनियस ने क्या बोला कि अरहेनियस ने बोला कि जो वाटर में H प्लस आयन देगा वो एसिड, जो OH माइनस आयन देगा वो बेस है कि नहीं। अब उसके बाद है ब्रॉन्स्टेड। अब ब्रॉन्स्टेड चाचा ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है बहुत हो गया, पानी में है तो ठीक है, पता चल रहा है कि एसिड और बेस, अगर H प्लस आयन दिया तो एसिड, OH माइनस आयन दिया तो बेस। अब ब्रॉन्स्टेड चाचा ने क्या बोला कि ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बाहर जमीन पर। उन्होंने क्या किया, अरेनियस को बुलाया जमीन पर। फिर उन्होंने बोला कि अब ये बताओ जरा साहब कि अगर उसके पास, उसको पानी ही ना मिले तब, पानी में तो बहुत उछल रहे हो, अगर उसको मैं पानी ही ना दूं तो कैसे पता चले कि वो एसिड और बेस। तब तो सोचने वाली बात तो है कि नहीं, कि जब उसको पानी ही नहीं मिलेगा तब कैसे होगा कि कौन एसिड कौन बेस। तब यहां पे कौन बोले, ब्रॉन्स्टेड चाचा बोले कि हाँ भैया तब आओ अब हम बताते हैं कहानी। उन्होंने क्या बोला कि आओ अब हम बताते हैं, सुनाते हैं कहानी। और उन्होंने बोला ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, एसिड होगा प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर, अगर कोई प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो उसे एसिड बोलेंगे। प्रोटॉन डोनर का मतलब H प्लस, ठीक है। ये पानी की बात नहीं करे, मतलब बिना पानी में जरूरी नहीं, मतलब वो अरेनियस तो पानी में बता रहे थे ना, ये करे कि पानी में नहीं बताऊंगा मैं, चाहे जहां पे अगर वो प्रोटॉन डोनेट किया तो वो एसिड। और बेस के लिए उन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया मतलब H प्लस अगर उसने एक्सेप्ट किया तो वो बेस कहलाएगा। सिंपल उनका क्या नाम था, पानी वानी से कुछ मतलब नहीं, पानी का काम नहीं कर। उन्होंने बोला कि बिना पानी के काम चलेगा। क्या बोला, बिना पानी के हम लोग एसिड बेस पहचानेंगे, है कि नहीं। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, जो H प्लस डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। क्लियर, ठीक। तो अब देखो फिर यहां पे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एसिड के लिए बात करेंगे। तो याद रखना, एक चीज मैं और समझा दे रहा हूं कि एसिड जो है हमेशा तुम्हें क्या देगा, कॉन्जुगेट बेस देगा। एसिड हमेशा क्या देगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड है तो एसिड हमेशा क्या करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करेगा। एसिड अगर H प्लस आयन रिलीज किया तो कॉन्जुगेट बेस देगा, ठीक है। ध्यान समझो, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बेस है तो वो क्या देगा तुम्हें, कॉन्जुगेट एसिड देगा। क्या देगा, कॉन्जुगेट एसिड देगा। और बेस क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि ये अगर H प्लस को एक्सेप्ट किया
तो बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड देगा और एसिड हमेशा H प्लस आयन रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस देगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो HCl है, ये HCl टूटेगा किसमें? H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये Cl माइनस जो होगा कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि देखो H प्लस जब रिलीज करेगा तो जो निगेटिव पार्ट बचेगा उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। जैसे मान लो H2SO4 है, तो ये देगा ट्वाइस ऑफ H प्लस SO4 माइनस 2। जब H प्लस आयन रिलीज किया तो जो निगेटिव पार्ट होगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो अगर एसिड जब H प्लस आयन रिलीज करके एसिड का जो निगेटिव पार्ट बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया, पहचान लोगे कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ठीक, अब कॉन्जुगेट अब बेस पे आते हैं, उसका कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास है, हम क्या मान के चलते हैं, कुछ भी मान लो कि हमारे पास एमोनिया है NH3। ठीक है, ये क्या करेगा? एक H प्लस आयन को रिलीज एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा? NH4 प्लस बनेगा। क्या बनेगा? NH4 प्लस। तो ये क्या था? इसने H प्लस को गेन किया ना, तो एमोनिया क्या हुआ? बेस हो गया। उसके बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड हो गया। या ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो Cl माइनस है, ठीक है, ये जब H प्लस आयन को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ये NH3 यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा था? बेस की तरह। Cl माइनस यहां पे क्या है? बेस है। जब ये H प्लस आयन गेन किया तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। जो गेन कर रहा है वो बेस है, उसके गेन करने के बाद जो बन रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। जैसे एक और समझ लो, ध्यान समझना। जैसे मान लो हमारे पास है ClO4 माइनस है। क्या है? ClO4 माइनस। ClO4 माइनस मान लो अभी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसने क्या किया? एक H प्लस गेन किया, तो क्या बनेगा? HClO4 माइनस बनेगा, सॉरी HClO4 बनेगा। HClO4 बनने का मतलब क्या हो गया? कि ये बना हमारा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होता है? पहले ब्रॉन्सन के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? जो प्रोटॉन डोनर होगा, मतलब जो H प्लस आयन डोनेट किया वो एसिड, और जो H प्लस आयन गेन किया वो क्या हो जाएगा? बेस। एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस देगा और बेस हमेशा क्या देगा? कॉन्जुगेट एसिड देगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब यही पे एक चीज और समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हें क्या देगा? वीक कॉन्जुगेट बेस देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा? वीक कॉन्जुगेट बेस देगा। वीक एसिड क्या देगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा तुम्हें? वीक कॉन्जुगेट एसिड देगा। और वीक बेस क्या देगा तुम्हें? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड देगा। मतलब वीक वाला स्ट्रॉन्ग देगा, स्ट्रॉन्ग वाला क्या देगा? वीक देगा। ठीक है, ये चीज। अब इसी में हम एक टर्म पढ़ेंगे एम्फोटेरिक, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है substance which have both acidic and basic properties। वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जिसके पास एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों होता है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कि हमारे पास HSO4 माइनस, ये है, ठीक है। अब मान लो इसने क्या किया, इसने एक H प्लस रिलीज किया। जब ये एक H प्लस रिलीज करेगा तो बनेगा क्या, SO4 माइनस 2 बनेगा और H प्लस बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अब इसने H प्लस आयन रिलीज किया, जो H प्लस आयन डोनेट करेगा वो एसिड होगा। मतलब कि यहां पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मान लो कि इसने ही क्या किया कि एक H प्लस आयन को गेन कर लिया। जब ये H प्लस आयन गेन करेगा तो ये बनेगा क्या, H2SO4 बनेगा, बनेगा ना। इसने H प्लस आयन गेन किया, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। मतलब यहां पे ये अब बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, होगा ना। तो देखो मतलब कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी, देखो ये HSO4 माइनस एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो इसी वजह से ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया बच्चा, एम्फोटेरिक का मतलब हो गया कि जिसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हो और बेसिक प्रॉपर्टीज भी हो। क्लियर है, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि किसने किस ईयर में दिया था, उन्होंने 1923 में दिया था, ठीक है। ईयर भी याद कर ले क्या जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिविस, लिविस जी आगे, मतलब लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अरेनियस ने कहा दिया था एसिड के लिए कि एसिड बेस क्या होगा, जो पानी में H प्लस OH माइनस रिलीज करेगा। तो लिविस के अकॉर्डिंग वो एसिड था। फिर ब्रॉन्स्टेड उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा पानी से बाहर आइए भैया। उन्होंने बाहर बुला के अच्छे से जलील करके फिर बताया कि अगर उसके पास पानी ना मिले तो, अगर रेगिस्तान में भेज दे तो, तब तो बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा एसिड है कि बेस। तब फिर उन्होंने ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि एसिड वो जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेस वो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, चाहे वो पानी उसको मिले चाहे ना मिले, है ना। फिर उसके बाद है लिविस भैया, कौन आए, लिविस भैया आया और उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग का बहुत हो गया, आओ जरा सा मेरे सामने आओ। कब से तुम लोग लड़े जा रहे हो कि हाँ H प्लस डोनेट करेगा, OH माइनस ये आन तान, ये बताओ कि अगर उसके पास H प्लस ही ना हो तो फिर क्या हो, है कि नहीं। क्या हुआ कि अभी तक तो दोनों लोग कैसे रखे, इसलिए लड़ रहे हैं कि नहीं जो H प्लस आयन वाटर में डोनेट करेगा वो एसिड, जो गेन करेगा OH माइनस, जो लॉस करेगा OH माइनस वो बेस वाटर में। ब्रॉन्सन भैया आके बोले कि आओ जमीन पे, तो उन्होंने जमीन पे लाके बुलाया और बोला कि जो H प्लस आयन डोनेट किया वो एसिड और जो H प्लस आयन गेन किया वो बेस, ठीक है, उनका भी चला। तब फिर भाई लिविस भैया ने क्या बोला कि आ जाओ तुम लोग को आज दिखाते हैं औकात। तो लिविस ने क्या किया, दिखाया औकात, किसका, अरेनियस और ब्रॉन्सन का। वो भी कुछ समय के लिए ही, जानते हो ना, कोई अगर फौकेगा तो कितना फौकेगा, है कि नहीं। तो आधा अधूरा इंसान, तो आधा अधूरा मतलब ज्ञान वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनका आधा अधूरा नहीं था, ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया, बट इनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा जाता है तो बढ़िया है। सब कुछ जीवन में जो है सब बढ़िया है कि नहीं। तो लिविस कॉन्सेप्ट में अगर देखा गया, लिविस ने बोला कि अगर H प्लस आयन हो ही ना, मतलब H प्लस या OH माइनस उसके पास हो ही ना, तब फिर क्या होगा। तब इन्होंने एक्सप्लेन किया, लिविस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, लिविस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, लोन पेयर डोनर, सॉरी, एसिड क्या होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, उसे उन्होंने क्या बोला, लोन पेयर एक्सेप्टर को उन्होंने बोला एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। और बेस को उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है, ये पे देख लेते हैं।
चलो ठीक है, बेस की बात कर रहे हैं। उन्होंने बेस के लिए क्या बोला, उन्होंने एसिड के लिए क्या बोला, एसिड के लिए उन्होंने बोला कि लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और बेस के लिए जो लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करने वाले को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को एसिड बोलेंगे। अब बताओ उसके पास तो हाइड्रोजन फाइड्रोजन खत्म कहानी है कि नहीं। अच्छा, लिविस एसिड को और हम लोग क्या बोलते हैं, लिविस एसिड को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मतलब लिविस एसिड वही बिहेव करेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली जगह, क्या होना चाहिए, खाली जगह, दिल में खाली जगह होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट कैसे करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और हम लोग लिविस एसिड को क्या बोलते हैं, लिविस एसिड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। लिविस एसिड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। भैया वो इलेक्ट्रॉन ले रहा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कह रहा है कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दो दो दो, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाएगा, ठीक है। और वो कब लेगा, जब उसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसी तरह लोन पेयर डोनेट जो डोनेट करेगा उसको बेस बोलेंगे। तो लिविस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, भैया इलेक्ट्रॉन वो क्या करा, डोनेट करा, मतलब बहुत अमीर होगा ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो कोई इसको उतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिविस बेस कौन कौन बिहेव करेगा, जैसे जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, उसके पास लोन पेयर तो वो लिविस बेस की तरह बिहेव करेगा। या एनायन, एनायन होगा तो भी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये चीज, इसके एग्जांपल को समझते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल देखो, मान लो कि इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए ना, है कि नहीं, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, लिविस एसिड की तरह। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव एज लिविस एसिड। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब लिविस एसिड की तरह बिहेव इसलिए करते हैं, ठीक है। ये चीज है, जैसे Fe+2 हो गया, Mn+6 हो गया, Cu+2 हो गया, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है कि नहीं, जैसे Bf3 हो गया, Bf3 देखो कैसे, इसको मैं रिएक्शन के थ्रू समझा रहा हूं। Bf3 है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसको भी बोलते हैं। अगर अब देखो Bf3 क्या करेगा, ये F- है, इसको गेन करके क्या बनाएगा, Bf4- बनाता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, लिविस एसिड, ठीक है। तो ये सब लिविस एसिड के लिए हो गया। लिविस बेस की बात करते हैं, उसके एग्जांपल की, तो मैंने लिविस बेस के लिए क्या बोला, उसके पास क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर या तो एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसके एग्जांपल कौन कौन हो जाएंगे, Cl-, OH-, NH3 हो गया जिसके पास लोन पेयर होता है। ईएन का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, इसका स्ट्रक्चर होता है देखो ये देखो लोन पेयर है ना, तो जिनके पास लोन पेयर है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिविस बेस। लिविस बेस का मतलब लोन पेयर डोनर, और लिविस एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो क्या हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आया, नहीं आया ना। तो इसी वजह से लिविस ने बोला कि भैया जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गए, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्सन लॉरी ऑफ एसिड बेस और लिविस। देखो तीनों का इंपॉर्टेंस अपने अपनी जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तीनों, ऐसा नहीं कि हम तीनों नहीं पढ़ते, कोई एक पढ़ते तीनों है, लेकिन ज्यादातर अरेनियस पढ़ते हैं। बट
10 तक तो पूरा अरेनियस पढ़े हो तुम लोग। अब 11th में क्या आने के बाद हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद 12th में जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ कई जगह ब्रॉन्सेट की जरूरत है, कई जगह अरेनियस की जरूरत है और कई जगह लिविस की जरूरत है। तो सबकी इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ एसिड बेस। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो केमिस्ट्री की पाठशाला में हमारा थ्योरी ऑफ एसिड बेस हुआ यहाँ पे आज समाप्त। देख ले समाप्त हो गया ना यार, हाँ समाप्त हो गया है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया थ्योरी ऑफ एसिड बेस समाप्त, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिला जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ केमिस्ट्री की पाठशाला में। इसी तरह आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज की सेवा यहाँ पे समाप्त। जय श्री राम।